आसनसोल उपचुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं और प्रचार में मात्र कुछ दिन शेष बचे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। और इस रेस में टीएमसी बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है, जिसके तहत सोमवार को रानीगंज के बाद मंगलवार को आसनसोल में रोड शो में भाग लेने पहुंचे भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार एवं मशहूर गायक सह बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। आसनसोल बुधा से शुरू कर NS रोड होते हुए मनोज तिवारी ने लोगों से अग्निमित्रा पाल के समर्थन में वोट करने की अपील की। पत्रकारों के जवाब में उन्होंने कहा कि आसनसोल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। 2 बार मोदी के नाम पर ही वोट दिया है, इस बार भी मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे। रही बात बिहारी बाबू की, तो जिसे बिहारियों ने हरा दिया उसे आसनसोल के लोग क्या अपनाएंगे? आप समझिए, बिहार के लाला को बिहार ने भी नहीं अपनाया, तो वो अब बिहार के लाला नहीं है। उस पर मुझे हंसी आ जाती है। वो बिहार में लालू जी को सपोर्ट कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, तो वहीं की जनता ने उनको, उनके लड़कों को, सबको कहा कि नो। अब यहाँ तो आसनसोल की बाला की बात होगी, आसनसोल की बेटी की बात होगी, आसनसोल के बेटों की बात होगी और आसनसोल की भलाई की बात होगी। आसनसोल ने पहले भी नरेंद्र मोदी में विश्वास दिया था। बाबुल दादा वो धोखा दे के चला गया आसनसोल को। आसनसोल की जनता बहुत तकलीफ़ में है। उसने 2014 में भी और 2019 में भी, और यहाँ एक एक वोट जो अग्निमित्रा पाल को पड़ेगा वो सीधे नरेंद्र मोदी जी को पड़ेगा। और यहाँ की जनता ये विश्वास दिलाएगी कि आज पश्चिम बंगाल का भी कोई बच्चा अगर यूक्रेन में फंसा था तो उसको कौन लाया? मोदी लाया। यहाँ तक कि अगल बगल के भी राज्यों के, अगल बगल के देशों के भी जो बच्चे फंसे थे उनको कौन बचा के लाया? मोदी बचा के लाया। तो मोदी एक तरफ सबको बचा रहे हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार हिंसा करा रही है। आप देखो, सारी घटनाएं देखो, रामपुर की घटना देखो, बीरभूम की घटना देखो, इधर पुरुलिया में जो हत्या हो गई उस घटना देखो। और जनता ने टीएमसी पे विश्वास छोड़ दिया है, अब उठ गया उनका विश्वास। चुनाव बाद जो यहाँ हिंसा हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने भी विश्वास छोड़ दिया। सारी इंक्वायरी किसको दी जा रही है? सीबीआई को। तो आखिर यहाँ की पुलिस का भी तो कुछ जिम्मा बनता है। आसनसोल की जनता कमल का बटन दबाएगी, अग्निमित्रा पाल अपनी बेटी को, निजर बेटी को जिताएगी और नरेंद्र मोदी में विश्वास जताएगी। वहीं बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने क्या कहा, आप भी सुने। প্রথমত আমার 3 বার কোভিড হয়েছে, কিন্তু সেটা আমার জন্য এক্সকিউজ নয়। আজকে আসানসোলের মানুষ, আসানসোল দক্ষিণের মানুষ, তারা জানে যে প্যাকেট প্যাকেট করে হাজার হাজার প্যাকেট চাল ডাল আমার অফিস থেকে ডেলিভারি হয়েছে। আজকে আসানসোল দক্ষিণের মানুষ জানে যে অক্সিজেন সিলিন্ডার বানপুর হাসপাতালে ডেলিভারি হয়েছে। কে করেছে? আসানসোলের মেয়ে। আজকে আসানসোল দক্ষিণের মানুষ জানে যে করোনার হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল নিউ টাউনে, কোভিড হাসপাতাল বানপুর হাসপাতাল থেকে তৈরি করা হয়েছিল, সেটা যাতে মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয়, তার জন্য আমি এই দ্বার থেকে ওই দ্বার দৌড়েছি, কিন্তু তারা খোলেনি। তারা বলেছে না না, এখন তো কোভিড বেশি নেই, আগে সরকারি হাসপাতালের বেডগুলো ভর্তি হোক, তারপর নিউ টাউনের কোভিড হাসপাতাল, জাম্বো হসপিটাল যেটা বলা হয়েছিল, সেটা খোলা হবে। আজকে বানপুরের সম্প্রীতি হলে ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করেছিলাম। চন্দ্রিমাদি আপনি ছিলেন নাকি সেখানে? আপনি ব্যবস্থা করেছিলেন নাকি অগ্নিমিত্রা পালের ভূত করেছিল? আমার কার্যকর্তাদের আপনার দুষ্কৃতী কর্মীরা লাইন থেকে ঠেলে বের করে দিত। এটা একটা সময় গেছে। বিজেপি মানে সে ভ্যাকসিন পাবে না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভ্যাকসিন পাঠাতেন, কিন্তু বিজেপি হলে তুমি ভ্যাকসিন পাবে না। সেই জন্য আপনাদের সেই সময়কার মেয়র অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাকে বলে সম্প্রীতি হলে ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। আমি আপনাকে না জবাবদিহি করার দরকার মনে করি না, কিন্তু আপনি যেহেতু প্রশ্নটা করেছেন, আর অনেক মানুষ তো দেখবে, এখন তো শুধু আসানসোল দক্ষিণ নয়, আমি তো সাংসদ হতে চলেছি 7টা বিধানসভার। তাই জন্য সবার কাছে এই মেসেজটা পৌঁছানো দরকার
যে দিদিভাই যাকে কমিট করে আমার দাদা মিঠুন চক্রবর্তী বলেছেন, যার পাশে দাঁড়াই না কমিট করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মতো, সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, সেখান থেকে সরি না। इधर देखिए। हाँ, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा उसाग्राम के अग्नि कन्या भवन में हिंदी भाषियों के साथ एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के माध्यम से आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की गई। सभा का प्रतिनिधित्व राज्य के कानून तथा लोक निर्माण विभाग मंत्री मलक घटक ने किया। इनके साथ हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य उपाध्यक्ष सह साउथ बंगाल ऑब्जर्वर मनोज यादव, प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सिंटू भुइया, सभी ब्लॉक के सभापति, पुरुलिया के हिंदी प्रकोष्ठ के सभापति शांति भूषण यादव आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। इस सभा के जरिए राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के आने के बाद आसनसोल जिले में क्या कुछ विकास हुआ है और हिंदी भाषियों के लिए ममता बनर्जी द्वारा क्या सुविधाएं दी गई है, क्या योजनाएं बनाई गई हैं आदि वहां मौजूद हिंदी भाषियों को इन सब के बारे में बताया गया। इस कर्मी सभा में मंच पर लगे बैनर में हिंदी के शब्दों में साफ साफ लिखा था हिंदी भाषी संघ दीदी और इससे संबंधित बातें मंत्री मलक घटक ने स्वयं बताई। ESI हॉस्पिटल बना दिया, इसका नाम माननीय मनोज घटक है। आपको समझना होगा, आप आसनसोल के धरती पर हम लोग जब देखते थे कि यहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर के आसनसोल में लॉ कॉलेज बना दिए, आसनसोल में इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए, आसनसोल में CBI कोर्ट, महिला पुलिस थाना, यूनिवर्सिटी, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आसनसोल में जगमगाता रोड शहर बना दिया। ये नाम है आसनसोल मनोज घटक बाबू का शहर का नाम है। हम लोगों से क्या मांगा गया? हम लोगों से केवल एक वोट मांगा गया। ममता बनर्जी को केवल आशीर्वाद करते रहिए, मलय बाबू के साथ रहिए, आसनसोल में उन्नति की जोहार बहेगा। और ये वादा करते हैं कि आसनसोल में अगर हम लोग बिहारी बाबू को जिता कर भेजाए, हमारे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को जिता कर भेजाते हैं, तो जो धमकी देते हैं कल कारखाने बंद करने के लिए, कोयलेरी बंद करने के लिए, उसके लिए पुरजोर आवाज उठाएंगे हमारे शत्रुघ्न सिन्हा। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.